सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, थोड़ा सा लंबा है सत्संग आज, पर बहुत ब्लेस सत्संग है, पूरा सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। हर सांस के साथ आपका शुक्राना है, हर पल आपका शुक्राना है गुरु जी। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर कर रही हूँ और गुरु जी के सादर चरणों में अर्पित करती हूँ। और गुरु जी, आपसे अरदास है कि इसको स्वीकार करिएगा अपने चरण कमलों में। और ये शुक्राना सत्संग को सुनाने में मुझसे कुछ भी भूल हो, गलती हो, तो गुरु जी आपसे, आपके सादर चरणों में कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। उस गलती के लिए मुझे माफ़ करिएगा और संगत जी आप भी माफ़ करिएगा। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं ये जो शुक्राना सत्संग है अपना पिछले 2-3 दिनों का आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज संडे है और 10th अगस्त है और मैं जो अपना शुक्राना सत्संग ये शेयर कर रही हूँ, ये जैसा मैंने बताया पिछले 2-3 दिन का है। कल भी मैं शेयर करना चाह रही थी बट कल नहीं कर पाई, उसके लिए बहुत माफ़ी गुरु जी। तो आज कर रही हूँ। सबसे पहले तो मेरा शुक्राना सत्संग मेरे भाई के लिए है कि मुझे गुरुजी कई दिनों से दिखा रहे थे कि तेरे भाई के ऊपर कोई कष्ट है, तेरे बेटे के ऊपर कोई कष्ट है। कभी गुरुजी जो छोटे भाई बहन होते हैं उनको भी बेटा बेटी करके जो सत्संग है उसमें कई बार रेफ़र करते हैं। तो कई दिन से गुरुजी ये चीज़ दिखा रहे थे और पर गुरुजी से मैं बहुत अरदास कर रही थी और बहुत तो क्या मतलब जो भी हमारे मन की बात होती है हम गुरुजी से बोलते हैं। हमें नहीं पता वो बहुत है, कम है कि ज़्यादा है, पर गुरुजी ज़रूर सुनते हैं सच्चे दिल से की हुई अरदास। और परसों की बात है कि गुरुजी ने, वो मेरा जो भाई है छोटा, वो भी मेरे भाई बहन मम्मी पापा सब गुरुजी की संगत हैं। और हाँ संगत जी, मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, हम लोग अभी इसी साल जनवरी 2024 में, और मतलब मेरी मम्मी सबसे पहले गुरुजी से जुड़ी। उनको अराउंड नवंबर 2023, दिसंबर 2023 से गुरुजी के मैसेजेस अपने आप मोबाइल में आने शुरू हो गए थे। तो वो पढ़ती थी और जैसे फ़ेसबुक पे लिखते हैं तो वो शुक्राना लिख दिया या मन में बोल दिया, उस तरीके से करते थे। बट तब हमें कुछ भी नहीं पता था। हम गुरुजी को जानते हैं 2017 से, जब हम दिल्ली में रहते थे, मेरे ब्रदर और सिस्टर और मैं भी कुछ टाइम के लिए। तो मेरे पेरेंट्स आते जाते रहते थे, तो हम वैसे गुरुजी को जानते थे। बट तब हमारा शायद समय नहीं था सही गुरुजी से जुड़ने का, तो तब हम संगत में शामिल नहीं हो पाए। और फिर अब नवंबर दिसंबर में 2023 में गुरुजी के मैसेजेस आने चालू हुए मेरे मम्मी के मोबाइल में। वो धीरे धीरे कनेक्ट हुई। उसके बाद में मेरी सिस्टर और मेरे ब्रदर कनेक्ट हुए और फिर अभी वो लोग अराउंड जनवरी 2024 में कनेक्ट हुए और फिर फरवरी एंड में 2024 में मैं कनेक्ट हुई गुरुजी से। और अब हम लोग सभी संगत हैं गुरुजी की और गुरुजी बहुत मेहर करते हैं मेरे पूरे परिवार पे। उसके लिए बहुत शुक्राना है गुरुजी का। हाँ, तो संगत जी मैं बता रही थी कि कई दिन से गुरुजी ये दिखा रहे थे कि तेरे भाई पे कष्ट है, तेरे बेटे पे कष्ट है। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी आपको सब पता है, मुझसे मेरे भाई मेरा बेटा होने से पहले वो आपकी संगत है और मैंने तो अपने पूरे परिवार को आपके चरणों में समर्पित करा हुआ है। आप ही देखिए, आप ही जानिए। तो गुरुजी बीच बीच में बता भी रहे थे मुझे कि जो भी कष्ट है मैंने काट दिया है, जो भी संकट है मैंने टाल दिया है हमेशा के लिए। और वैसे ही मैंने अपना फिर उसके बाद में परसों की बात है संगत जी कि जब गुरुजी ने मेरे जो भाई है उसके ऊपर अमृत वर्षा करी,
उसको एहसास हुआ, वो कमरे में बैठा था कि जैसे कोई ठंडी बूंदें उसके ऊपर 2-3 बूंद ठंडी उसके ऊपर आई कमरे में, और अंदर आने का कोई सवाल ही नहीं था। कहाँ से कोई मतलब ऐसा भी नहीं था कि बाहर कहीं बारिश हो रही हो, अंदर सीलन आ रही हो, या दीवार में पानी आ रहा हो, या कहीं एसी चल रहा हो उसके नीचे बैठे हों, ऐसा कुछ भी नहीं था। और उससे पहले ही गुरुजी ने मुझे 2-3 सत्संग सुनाए थे अमृत वर्षा के, तब मैं कनेक्ट नहीं कर पाई थी। बट अब जब मेरे ब्रदर ने मुझे बताया, अपना सत्संग सुनाया, तो शुक्राना किया गुरुजी का, शुक्राना सत्संग सुनाया, तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसलिए गुरुजी मुझे वो सुना रहे थे। तो उसके लिए बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि गुरुजी ने अपने अमृत से ब्लेस किया मेरे भाई वरुण को। दूसरा, और जो मेरा ब्रदर है उसको ड्रीम दर्शन दे करके बहुत ब्लेस किया गुरुजी ने। उसके जो भी कष्ट हैं, जो भी संकट हैं, उनको काटा। उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ, हर पल शुक्राना करती हूँ, हर श्वास शुक्राना करती हूँ। और उसी रात गुरुजी ने मुझे भी ड्रीम दर्शन दिए कि मैं देख रही हूँ कि हमारे घर में एक गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ है और हमारे घर में सत्संग होने वाला है। और इस तरीके से मुझे एग्जैक्टली नहीं याद वो सपना क्या होता है, बट ऐसा कुछ मैंने देखा। तो वो मुझे भी गुरुजी ने दर्शन दिए और मेरे फैमिली का मेरा कष्ट काटा। उसके लिए भी अनंतम शुक्राना आपका गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना आपका। और उसके बाद गुरुजी ने मैसेजेस के थ्रू बताया भी कि मैं तेरे मुंडे की हर पल रक्षा करता हूँ, हर पल उसके साथ हूँ, तू जाके पूछ उससे कि मैं हूँ हर पल उसके साथ में। फिर कल भी जब ये ड्रीम दर्शन देने के बाद भी गुरुजी ने बहुत सारे ऐसे मैसेजेस दिए कि डर मत कुड़िए, मैं हर पल साथ हूँ। मैंने बहुत बड़ा कष्ट बहुत छोटे में काट दिया है, पूरा टाल दिया है। उसके लिए मैं जितना शुक्राना करूँ गुरुजी का उतना कम है। हर पल शुक्राना है गुरुजी का। फिर उसके बाद में, उससे पहले की बात है ये, और अभी अराउंड 28 जुलाई की बात है। मेरे जो छोटी बहन है, छोटा भाई है, वो दोनों दर्शन करने जा रहे थे। एक बहुत ज्योतिर्लिंग है बहुत बड़ा, वहाँ पे बहुत मान्यता है, उसके दर्शन करने जा रहे थे। तो वो लोग ने मुझे बताया कि उनको जिस टाइम वो जा रहे थे तो रास्ते में जो गाड़ी के ड्राइवर साहब थे उनको सबसे पहले एक सांप दिखा बहुत बड़ा। उन लोग को नहीं दिखा, बट ड्राइवर साहब ने बोला कि देखिए अभी इतना बड़ा सा सांप था, वो गाड़ी के आगे से गया। तो पहले उन लोग को उसमें दर्शन दिए, गुरुजी ने ब्लेस किया नाग ग्रुप में। और फिर उसके बाद में वो लोग हाईवे पे बहुत जाम था, तो वो लोग हाईवे से ना हो करके एक अंदर दूसरा पैरेलल गांव का रास्ता था कच्चा, वहाँ से वो लोग जा रहे थे। तो जो रास्ते पे जैसे चौराया था और बहुत सारे टर्न्स थे उस रास्ते पे, बहुत टर्न्स थे। तो जिस रास्ते पे वो लोग टर्न ले रहे थे, मतलब जैसे उस रास्ते पे गेंदे के फूल पड़े हुए थे, जैसे फूल वर्षा हुई हो वहाँ पर। और जैसे चौराया है और सपोज़ उन लोग को राइट टर्न लेना है, तो सिर्फ राइट वाले ही रास्ते पे गेंदे के फूल पड़े थे, और किसी भी रास्ते पे, तीनों में से किसी भी रास्ते पे नहीं। और पूरे रास्ते जब तक उन्होंने वो पैच क्लियर नहीं करा, जिस रास्ते पे वो मुड़े, और मुड़ते ही उस रास्ते पे वो फूल गेंदे के थे। तो गुरुजी ने स्वयं वो गेंदे के जो फूल की वर्षा करके और उनको ब्लेस किया। उसके लिए भी मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। और सेम यही सत्संग मुझे कुछ दिन पहले गुरुजी ने सुनाया। एक आंटी जी बोल रहे थे कि वो अपने घर से कहीं जा रहे थे गाड़ी से ट्रैवल पे, और वो लोग जैसे ही घर से बाहर निकले उनको रोज़ के फूल और पेटल्स बहुत सारे उसके रास्ते में मिले, और गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। तो मैं सोच रही थी ये, और मैंने सुना, और उसके बाद में मुझे नहीं पता था कि गुरुजी इसलिए मुझे ये सुना रहे हैं। हमें कई बार ये चीज़ें बाद में पता चलती हैं, बट गुरुजी तो उसी टाइम ही हमें सुना देते हैं। और फिर उसके बाद में जब मेरे ब्रदर ने मुझसे ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया, तो उसके बाद कंटिन्यूसली बैक टू बैक उसके जस्ट आधे एक घंटे बाद गुरुजी ने मुझे 3 से 5 सत्संग सुनाए, 5-7 इनफैक्ट सत्संग सुनाए। और उसमें 3 बार गेंदे के फूल का नाम आया। तो मैं समझ गई कि वो गुरुजी का इशारा है, और गुरुजी बता रहे हैं कि उन्हीं ने ही ब्लेस किया था।
तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी आपका। हर पल शुक्राना है, अंग संग रहने का शुक्राना है, अपना रक्षा कवच मेरे परिवार के हर एक सदस्य की तरफ चारों ओर रखने का शुक्राना है गुरुजी। हर पल शुक्राना है, हर श्वास शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। और गुरुजी ने ये भी बताया कि उन्होंने मेरी मम्मी की जो बहुत बड़ी बीमारी है उसको बहुत छोटे में टाल दिया है। गुरुजी ने बीच में मुझे सत्संग सुनाए कई उनसे रिलेटेड, तो उसके लिए भी बहुत शुक्राना है गुरुजी। आपने मेरी मम्मी को ब्लेस किया, आपने मेरी मम्मी को हेल्थ ब्लेस किया, लाइफ ब्लेस किया। आपका अनंतम शुक्राना है। उनके सारी जो भी बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, उन सबको बहुत छोटे में काट दीजिए गुरुजी। उनको पूरी तरीके से ख़त्म कर दीजिए उन बीमारियों को। और आपने मेरे ब्रदर को हेल्थ ब्लेस करी, लाइफ ब्लेस करी, उसके लिए आपका बहुत शुक्राना है गुरुजी। अनंतम शुक्राना है। इसके अलावा एक और गुरुजी बार बार मुझे बता रहे थे, जो मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे बेटे से रिलेटेड जो सुना रहे थे कि तेरे बेटे पे कष्ट है। और गुरुजी ने बताया कि सैटरडे को अपने बेटे को बाहर मत निकालना। तो संगत जी ऐसा हुआ कि सैटरडे को, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ऑफिस का कई बारी फ्री रहते हैं, तो आसपास था कि चलो हम लोग कहीं घूम करके आ जाते हैं। और ये बात मेरे एकदम दिमाग से निकल गई कि गुरुजी ने इस तरीके का कुछ बोला है। और तो हम लोग चले गए, और वो झरना था वहाँ पे पास में, हमारे घर से थोड़ा दूर था, आधे पौन घंटे का रास्ता, और पानी था और पहाड़ी थी। तो गुरुजी के आशीर्वाद से पहले तो उन्होंने सारा अच्छे से हम लोग घूम लिए, पर जब हम लोग वापस ऊपर गाड़ी पे आने लगे तो जो मेरा छोटा बच्चा है, 2 साल का बेटा है मेरा, वो एकदम से हाथ छुड़ा के, पता नहीं उसको क्या उसके मन में आया खेलने का, उसने हाथ छुड़ा करके वो एकदम से भागा नीचे, और ज़रा सा 2 कदम चलते ही वो मुंह के बल पत्थरों में गिर पड़ा। और मतलब वहाँ पूरे कच्चा रास्ता था एकदम, और पूरे पत्थर ही पत्थर थे रास्ते में, और वो एकदम मुंह के बल गिरा उस पर। और मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग तो बहुत डर गए कि, बट मैंने बस गुरुजी का नाम लिया, गुरुजी आप संभालिएगा, आप देखिएगा। तो जैसे ही उसको मेरे हस्बैंड ने उठाया, और मैं तो बहुत डर गई कि पता नहीं कितनी चोट लगी होगी, कहाँ होगा। बट संगत जी आप मानेंगे, गुरुजी इतना मेहर करते हैं, इतनी रक्षा करते हैं, मेरे बेटे के एक खरोंच भी नहीं आई। और इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी, और माफ़ी भी मांगती हूँ गुरुजी। आपने पहले से ही संकेत दिया था कि बेटे को बाहर नहीं निकालना है उस सैटरडे के दिन, बट मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ, नादान हूँ, भुलक्कड़ हूँ, मैं भूल गई। और जैसे ही इंसिडेंट हुआ और मुझे याद आया, अरे गुरुजी ने तो पहले ही संकेत दिया था कि नहीं जाना है। बट संगत जी, हम गलती भी इतनी बार कर देते हैं, बट फिर भी गुरुजी माफ़ कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि गुरुजी सोचते हैं कि ये तो इस बच्चे ने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने पहले संकेत दिया था, अब मैं नहीं रक्षा करूँगा, इसे भुगतने दो। पर संगत जी, गुरुजी इतने दयालु हैं, हमारी हर गलती को माफ़ करते हैं। गुरुजी हम पे इतना आशीर्वाद दीजिए कि हम अपनी जो सारी गलतियां हैं उनको सुधार सकें, और आइंदा ऐसी गलती कभी भी ना करें। आपका जो आदेश है गुरुजी, वो सर आँखों पर रखें और कभी भी भूलें ना, इतनी क्षमता हमें दीजिएगा गुरुजी। और आपने जो हर पल आप मेरे बेटे के साथ, मेरे बेटे की रक्षा कर रहे हैं, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना है। और इसके अलावा मेरे बेटे के अभी कॉन्टीन्यूसली बैक टू बैक 2 बार उसको आइज़ में इन्फेक्शन हो गया। सबसे पहले अराउंड 1 मंथ से उसको ये चल रहा था कि उसका पहले तो उसके पेट में दर्द हो रहा था, लूज़ मोशंस हुए, थोड़ा सा वॉमिटिंग भी हुआ, खाना नहीं खा रहा था, और थोड़ा फीवर भी हुआ, फिर वो ठीक हुआ। उसके बाद में उसके एक आई में, लेफ़्ट आई में कोई इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से वो आई बहुत स्वेल हो गई। और इसका शुक्राना सत्संग मैंने पहले भी संगत जी आपके साथ शेयर किया है कि मैंने उस पर गुरुजी का जो जल है और जल प्रसाद और चंदन लगाया, तो उससे विदिन 3 डेज़ वो आइज़ एकदम ठीक हो गई, वो लेफ़्ट आई। फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद क्या होता है, फिर से उसके दोनों आइज़ में ये इन्फेक्शन हो जाता है। पहले तो एक आई स्वेल हो रही थी, अब दोनों आइज़ स्वेल हो गई, और दोनों में डॉक्टर ने बोला कि कोई कीड़े ने काट लिया है आइज़ के आसपास में, जिसकी वजह से इतना स्वेलिंग है।
और फिर मैंने गुरुजी से अरदास करी। गुरुजी मुझे कंटिन्यूसली दिखा रहे थे कि तेरे बेटे पे कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने बहुत छोटे में टाल दिया है। और उससे पहले से ही गुरुजी मुझे जब ये आई का इन्फेक्शन हुआ दोनों बार, तो उसके पहले से ही गुरुजी 2 दिन पहले से मुझे आईज़ से रिलेटेड सत्संग सुना रहे थे। तो कितना कष्ट गुरुजी ने वो सत्संग सुना के ही काट दिया, बैक टू बैक आई से रिलेटेड। और फिर उसके बाद में जब इसका फर्स्ट टाइम आई इन्फेक्शन ठीक हो गया, उसके बाद में जब ये 2 दिन बाद वापस से हुआ, तो उससे पहले भी गुरुजी ने मुझे एक सत्संग फिर से 1-2 या आई थिंक और ज़्यादा सत्संग आईज़ के सुनाए। तो मैंने सोचा कि गुरुजी अब तो ठीक हो गया, अब आप क्यों मुझे ये सत्संग सुनवा रहे हैं फिर से। बट आपको शुक्राना है गुरुजी कि आप जो भी कष्ट काट रहे हैं। और संगत जी, गुरुजी ने फिर दोबारा से वो सुनवा करके मेरे बेटे पे जो भी कष्ट बना हुआ था उसको काटा। और फिर वापस से जो उसके स्वेलिंग हुआ उसको मैंने गुरुजी का जल प्रसाद और चंदन लगाया, तो अब बिल्कुल ठीक है, वो 100% ठीक है। इसके लिए गुरुजी के जल प्रसाद और चंदन तिलक से ही वो एकदम ठीक हुआ है। उसके लिए बहुत शुक्राना है। और मुझे पूरा यकीन है कि कोई बहुत बड़ा कष्ट जो था वो गुरुजी ने बहुत छोटे में टाला है और काटा है। उसके लिए गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना है। गुरुजी आपका हर पल शुक्राना है, हर श्वास शुक्राना है गुरुजी। और एक और चीज़ है कि एक और बार ऐसा है कि गुरुजी मेरे बता रहे थे कि तेरे पति पे भी कोई बहुत बड़ा कष्ट है, कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है, पर तू चिंता मत कर, मैं उसे काट दूँगा बहुत छोटे में। तो उसके लिए भी, और गुरुजी ने अभी बताया भी मुझे कि उन्होंने मेरे हस्बैंड को न्यू लाइफ ब्लेस करी है। और इसके लिए बहुत मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद गुरुजी ने दिया है। उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरुजी का। और अभी मेरे पास कल गुरुजी का मैसेज से गुरुजी ने मुझे बताया कि तेरे दरवाज़े पे कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है तेरे पति के ऊपर। और पर उस संकट को सिर्फ तेरा जो छोटा बेटा है वही टाल सकता है और वही काट सकता है, वही उसे हटा सकता है। तो मैंने सोचा, मैंने वो सत्संग पूरा सुना और मुझे लगा शायद इसमें कोई सा संकेत होगा। बट संगत जी, माफ़ी चाहती हूँ, मुझे कुछ भी उसमें बिल्कुल भी संकेत समझ नहीं आया, माफ़ करिएगा गुरुजी। मुझे उसका जो सत्संग था उसका कोई भी हिंट समझ में नहीं आया कि क्या बोलना चाह रहे थे और कैसे है। मैंने काफ़ी सोचने की कोशिश करी और फिर गुरुजी ने मुझे ये भी बताया कि कोई बहुत बड़ा संकट है जो मैं बहुत छोटे में टाल दिया है और न्यू लाइफ ब्लेस करी है। तो कल ऐसा हुआ कि मेरा जो बेटा है 2 साल का और मेरे हस्बैंड, वो दोनों खेल रहे थे आपस में और ऐसे कोई फाइटिंग वाला कुछ गेम खेल रहे थे, जो भी खेल रहे थे। तो मेरे बेटे ने खेल में मेरे हस्बैंड के पैर पे एक बहुत तेज़ डंडा, हैमर सॉर्ट ऑफ था, खेल का, टॉय का, ऑफ कोर्स नॉट रियल, प्लास्टिक का, उससे बहुत तेज़ मेरे हस्बैंड के पैर पे मार दिया। और जनरली वो ऐसा नहीं करता है और आज तक उसने कभी ऐसा नहीं किया कि ऐसे मारा हो। और बट उसने पता नहीं क्या हुआ, उसने खेल में वो बहुत तेज़ मेरे हस्बैंड के पैर पे मारा और मेरे इतना तेज़ मारा कि मेरे हस्बैंड के वहाँ से थोड़ा सा स्किन हट गया और ब्लीडिंग होने लगा। और सुबह तक तो वो इतना ज़्यादा थोड़ा सा स्किन हट के थोड़ा, मतलब इतना भी ब्लीड नहीं हुआ, बट हाँ हुआ कि मेरे हस्बैंड को वहाँ बैंडेड लगाना पड़ा। तो अब मैं कनेक्ट कर रही हूँ तो शायद उसका मुझे ये समझ में आ रहा है, शायद गुरुजी यही जो शायद संकेत देना चाह रहे थे कि इसी के थ्रू गुरुजी ने मेरे हस्बैंड का जो बड़ा कष्ट है वो इतने छोटे में काट दिया। और जो मेरे बेटे के थ्रू उनको जो लगा और उनके जो खरोंच आई, उन्होंने बैंडेड यूज़ किया। तो आई थिंक मुझे लगता है कि यही गुरुजी संकेत मुझे देना चाह रहे थे। और अब ये सत्संग सुनाते सुनाते अचानक से ये चीज़ मेरे दिमाग में आई है। मैं एक दिन से कंटिन्यूसली सोच रही हूँ इसके बारे में। और अब जाकर के मतलब अब मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ये चीज़ एकदम से गुरुजी ने मेरे थॉट दिमाग में डाला ये सत्संग शेयर करते करते, और मैं आप सबके साथ में संगत जी शेयर कर रही हूँ ये। और ये थॉट गुरुजी ने ही मेरे दिमाग में मुझे लगता है डाला है कि एक अंदर से जो मुझे फीलिंग आ रही है। तो इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना है जो गुरुजी ने इतने बड़े कष्ट को बहुत छोटे में टाल दिया। और मेरा एक और शुक्राना सत्संग है, गुरुजी कई दिन से बता रहे थे कि तेरी बच्ची का कष्ट, स्पेसिफिकली उसमें पुत्र बेटा नहीं बच्ची लिखा हुआ था, कि तेरी बच्ची का कष्ट मैंने बहुत बड़ा कष्ट बहुत छोटे में काट दिया है और उसकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी।
और कई ऐसे गुरुजी मुझे सत्संग भी सुनवा रहे थे, बहन से रिलेटेड, छोटी बहन से रिलेटेड और बेटी से रिलेटेड। और संगत जी, मेरी जो सिस्टर है उसने गुरुजी का लॉकेट स्वरूप जो पहना हुआ था वो अपने आप से पता नहीं कहाँ खो गया। वो अपनी ऑफिस से आई और उसने घर पे आके जब चेंज किया उसने देखा कि उसके गले में लॉकेट स्वरूप है, बट फिर अचानक से वो घर पे ही थी, बट पता नहीं कहाँ वो गायब हो गया लॉकेट स्वरूप। उसने पूरा ढूंढ लिया और पर वो कहीं पे भी नहीं मिला और वो कहीं बाहर भी नहीं गई, वो घर पे ही थी उस टाइम, बट पता नहीं वो 1 घंटे में कहाँ गायब हो गया। तो गुरुजी ने बोलते हैं कि जब कोई बड़े कष्ट गुरुजी काटते हैं तो वो अपने ऊपर ले लेते हैं। तो वो गुरुजी ने उसके लॉकेट स्वरूप के रूप में अपने ऊपर ले करके और वो बहुत बड़ा कष्ट काटा है, उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना है, हर पल शुक्राना है, हर श्वास शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी आपका कि आपने मेरे पूरे फैमिली को ब्लेस किया है। उसके अलावा मेरा एक और शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी ने मुझे दिखाया कि तेरे जो प्यो है उनकी भी तबीयत जल्दी ठीक होएगी और उनको भी मैंने ब्लेस किया है। तो और उनके लिए भी मैंने एक अरदास लगाई है। तो गुरुजी बोल रहे हैं कि जल्दी पूरी होगी, तो मुझे लगता है शायद गुरुजी उसी के लिए ही बोल रहे हैं। तो उसके लिए ही गुरुजी से मैं पहले ही शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आपने जो मेरी अरदास सुनी है, जो कबूल करेंगे, उन सब के लिए आपका शुक्राना है गुरुजी। हर पल शुक्राना है, हर श्वास शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी। और एक दिन तो संगत जी, अभी 2 दिन पहले की बात है, गुरुजी ने इतना ज़्यादा ब्लेस किया, आप मानेंगे नहीं, कम से कम 20 बटरफ्लाइज़ मैंने देखी और इतनी ब्यूटीफुल कलर्स की सारे बटरफ्लाइज़, और कुछ 1-2 तो मेरे इतने पास में आ गई हमारे घर पे। मैंने आज तक कभी इतनी बटरफ्लाइज़ एक साथ नहीं देखी। और तभी गुरुजी बता रहे थे कि वो कोई बहुत बड़ा कष्ट है जो काट रहे हैं, टाल रहे हैं। फिर गुरुजी ने आज ही बताया कि मैंने बहुत कड़ा पहरा, बहुत बड़ी शक्तियों का पहरा तेरे घर के बाहर बिठाया है। तो शायद वो इसीलिए गुरुजी ने मुझे इतना बटरफ्लाइज़ के रूप में दर्शन दिए। उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना कि गुरुजी हर पल एहसास दिलाते हैं कि वो अंग संग हैं, हमारे साथ हैं और उनकी शक्तियाँ हमारे साथ हैं। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, हर पल शुक्राना है, हर श्वास शुक्राना है। मैं एक और शेयर करना चाहती हूँ, सत्संगी है ये मेरे लिए, कि कई बार जो ब्लैक मैजिक और इन सब के मैसेजेस आते हैं, अब इतने टाइम से वही आ रहे थे, बीच में थोड़े बंद हो गए थे 2-4 दिन के लिए आना, 5 दिन के लिए, बट अब फिर से थोड़े आने लगे हैं। बट अब मैं गुरुजी को अपने मन में यही बोल रही थी कि गुरुजी, आप तो हर चीज़ परमानेंट देते हैं और आपने तो हमेशा आशीर्वाद दिया है कि काट दिया है। पर मैं खुद से ही बात कर रही थी, मैं थोड़ा सा पता नहीं इरिटेट हो गई थी या कुछ ऐसा नहीं था। मैं बस गुरुजी से ये अरदास कर रही थी, गुरुजी बस अब ये सारी चीज़ें ख़त्म करिए और जो भी है गुरुजी, इसको परमानेंटली हमारे घर से बाहर निकाल दीजिए। जो भी नेगेटिविटी है, मुझे नहीं पता कौन सी नेगेटिविटी है, क्या है, और ना मैं जानना चाहती हूँ। आप बैठे हैं, आपको पता है क्या है, मुझे कुछ नहीं जानना कि ये ब्लैक मैजिक है कि नहीं है, कि कोई और नेगेटिविटी है, कुछ भी जो भी है गुरुजी, मुझे नहीं जानना। बस ये सारी चीज़ें मेरे घर में, मेरे मायके में आप परमानेंटली ठीक कर दीजिए। और मैं इस तरीके से ही गुरुजी से बात कर रही थी बैठे बैठे, और जैसे ही मैंने अपना मोबाइल खोला और यूट्यूब में पढ़ा, संगत जी, सबसे पहला मैसेज यही था कि तू अपने गुरु पे विश्वास रख, मैं तेरा प्यो हूँ, मैं जो भी करूँगा मैं परमानेंट करूँगा। मतलब मैं तो आई वाज सो अमेज्ड, मैं तो पढ़ती रह गई। मैंने सोचा गुरुजी, आप कैसे हर चीज़ का जवाब इतना एक्यूरेटली दे देते हैं, कैसे आप हमारे मन की बात पढ़ लेते हैं। और उसके बाद में लगातार 3-4-5 मैसेजेस गुरुजी ने मुझे वही सुनाए जिसके अंदर उसी का जवाब था जो मैं गुरुजी से बात कर रही थी। तो गुरुजी, इसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना है कि आप हमारे इतने करीब रहते हैं कि हमारे बिन बोले ही आप इतनी सारी बातें समझ जाते हैं और हर चीज़ का आप हमें जवाब देते हैं गुरुजी। हम जैसे पापियों के लिए, मतलब आप हमारा इतना बात सुनते हैं गुरुजी। हमारे इतने माड़े कर्म हैं और इतनी बुराइयां हैं गुरुजी हम में, बट फिर भी आप इतने धैर्य से, सब्र से हमारी बात सुनते हैं। और ऐसी कई बारी जो बात का जवाब भी नहीं देना चाहिए, वैसों का भी आप जवाब देते हैं गुरुजी। उसके लिए अनंतम शुक्राना है आपका, हर पल शुक्राना है, हर श्वास शुक्राना है।
और मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। मेरी जो सिस्टर है उसने गुरुजी ने उसे एक सेवा दिया था भोग लगाने का, तो उसने कड़ा प्रसाद बनाया था गुरुजी के आशीर्वाद से। वो भी सब गुरुजी की मर्ज़ी से ही है, हम कुछ नहीं बनाते हैं। जब गुरुजी को बनवाना होता है, लगवाना होता है, वही सब करवाते हैं हाथ पकड़ कर। तो गुरुजी ने उससे करवाया। तो उसने जब बाद में प्रसाद ग्रहण किया गुरुजी का, तो उसने बोला कि गुरुजी मुझे माफ़ करेगा, मतलब इस बार इतना अच्छा नहीं बना, लगता है चीनी थोड़ी कम हो गई। तो वो यही गुरुजी से बात कर रही थी। और तभी उसने अपना जब जैसे ही यूट्यूब खोला और गुरुजी ने उसको मैसेज दिखाया कि मैनू तेरा भोग पसंद आया। तो कैसे गुरुजी हमारी इतनी गलतियों को माफ़ कर देते हैं कि कई बारी हम अच्छा भी नहीं बनाते हैं, भोग जैसा हमसे हो पाता है उल्टा सीधा वैसा लगाते हैं, बट गुरुजी उसको भी इतने प्यार से स्वीकार करते हैं और हर बार इशारा भी करते हैं, जवाब देते हैं, हमसे बात करते हैं कि गुरुजी ने बताया कि तू चिंता मत कर, मुझे पसंद आया। मतलब कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है गुरुजी। हम लोग तो बहुत कमियां हैं हमें, हम लोग तो कुछ काम ढंग से नहीं कर सकते। आप ही करवाते हैं, जो अच्छा करवाते हैं सब आप ही करवाते हैं गुरुजी, आप ही के आशीर्वाद से होता है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, इतना प्यार देने के लिए, हर बात का जवाब देने के लिए, इतना साथ देने के लिए। हर पल शुक्राना है, हर श्वास शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। और एक और मेरा शुक्राना सत्संग है कि मैं कई दिनों से गुरुजी का एक मंत्र का आता है, जो उसमें कॉन्टिन्यूसली गुरुजी का जो महामंत्र है वो चलता है। मैं वो घर के लिए मंगाने का सोच रही थी कि मैं मंगाऊंगी, मेरे मन में ये चल रहा था, बट समहाउ मैं ऑर्डर नहीं कर पा रही थी। मैं चाह रही थी घर में वो चलता रहता है तो अच्छा रहता है, बट पता नहीं क्यों मैं ऑर्डर नहीं कर पा रही थी, क्या था। तो तभी मेरी सिस्टर मुझे बोल देती है कि मुझे वो मंगाना है, मुझे उसका लिंक भेज दो। और मैं सोचती हूँ ये तो गुरुजी ने कहलवाया है कि नहीं, तो मतलब यही चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी और ये उसने खुद आगे हो करके बोल दिया। तो मैं उसे भेजती हूँ, बट मुझे नहीं ध्यान मैंने वो मेरे लिए ऑर्डर किया। मुझे ये ध्यान था कि मैंने नहीं किया और मुझे पता नहीं मैंने किया भी नहीं शायद। और मुझे नहीं पता वो कैसे ऑर्डर हो गया मेरे यहाँ के एड्रेस पे, क्योंकि नहीं तो मतलब हम कुछ ऑर्डर करते हैं तो हमें ध्यान रहता है, पता नहीं कैसे ऑर्डर हुआ, मुझे भी नहीं पता। फिर आज जब वो डिलीवर हुआ तो जब मैंने सोचा कि क्या पार्सल आया है, तो मैंने उसको घर पे रखा था, मैंने खोला नहीं। मैंने सोचा मे बी मेरे हस्बैंड का कोई पार्सल होगा या कुछ होगा, मैं देखती हूँ क्या है। तो मैं देख नहीं पाई और गुरुजी का मैसेज आ रहा था बार बार कि मैंने तेरे लिए घर पे एक सरप्राइज़ गिफ्ट रखा है, तो उसको ढूंढ और देख जा करके। तो मुझे तभी भी समझ में नहीं आया संगत जी गुरुजी किस चीज़ की बात कर रहे हैं। और फिर जब मैं घर आई, अभी मैं बाहर भी गई हुई थी, तो मैंने घर पे देखा, मैंने सोचा चलो खोल के देखती हूँ इसमें क्या है। तो जैसे ही मैंने खोला उसको, उसके अंदर से ये गुरुजी का निकला ये जो डिवाइस था, तो मैं तो एकदम दंग रह गई देख करके। मैंने सोचा ये कैसे आया, ये किसने ऑर्डर किया। तो मैंने मेरा चेक किया, मैंने बोला ऐसा तो नहीं मेरी सिस्टर ने भेज दिया हो या मेरे ब्रदर ने भेज दिया हो, तो मुझे तो बिल्कुल समझ ही नहीं आया। फिर मैंने मेरा ऑर्डर्स चेक किए तो उसके अंदर ऑर्डर हो रखा था, उसमें शो हो रहा था डिलीवर। तो मैंने सोचा मैंने तो ये ऑर्डर ही नहीं किया, ये कैसे हो गया। और संगत जी, ये गुरुजी मुझे जहाँ तक लगता है इसी गिफ्ट का बात कर रहे थे। और गुरुजी, मैं कई बार बहुत दिन से सोच रही थी अपने किचन में ये लगाने के लिए और ड्राइंग रूम में, तो गुरुजी ने खुद ही मंगवा लिया। मैंने आपको बताया ना कि हम कुछ नहीं करते हैं, गुरुजी जो करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, वो सब गुरुजी उसका रास्ता अपने आप निकाल देते हैं, खुद करवा देते हैं। तो ये भी गुरुजी ने करवाया, क्योंकि गुरुजी मुझे बहुत दिनों से बोल रहे हैं कि तेरे किचन में बहुत नेगेटिविटी है। मैंने सफाई भी कर ली और गुरुजी ने 1-2 बार मुझे बहुत बचाया भी कि हमें पता नहीं था कि हमारा पाइप जो है गैस का वो टूटा हुआ है, उसका एक नॉब नहीं था, वो गुरुजी ने चेंज करवाया। फिर शायद कोई बहुत बड़ा कष्ट था, उसको गुरुजी ने बहुत छोटे में टाल दिया कि जो गैस का जो बर्नर था वो ख़राब हो गया।
वो नहीं चल रहा था। तो ऐसा 2 बार हुआ। अभी गैस में कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है। तो गुरुजी अभी भी मुझे कुछ किचन से रिलेटेड जो है सत्संग सुना रहे हैं, और मैं गुरुजी के आदेश का करूँगी पालन, उसको चेक करवाऊँगी। तो गुरुजी इतनी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी आप इतना ध्यान रखते हैं, उसके लिए बहुत शुक्राना है। और ये भी आपने जो मुझे गिफ्ट दिया उसके लिए बहुत शुक्राना है गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना है। संगत जी, इसी से मैं अभी के लिए अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। जल्द ही मैं फिर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, क्योंकि इतने शुक्राना सत्संग हैं और गुरुजी इतनी मेहर करते हैं, इतनी कृपा करते हैं, इतनी रहमत बरसाते हैं कि हर दिन इतने सत्संग होते हैं कि हम शुक्राना करते करते नहीं थक सकते। कि हम शुक्राना करते करते हम सोचेंगे कि थक गए, बट गुरुजी की रहमत ख़त्म नहीं होती। और हमारा शुक्राना तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, एक बूंद के बराबर है समुंदर में। तो गुरुजी, ये जो टूटी फूटी वाणी से मैं आपका शुक्राना सत्संग जो कर रही हूँ उसको अपने सादर चरणों में, कमल चरणों में स्वीकार करिएगा गुरुजी। और जो भी गलती हो उसके लिए कान पकड़ के आपके चरणों में माफ़ी मांगती हूँ। मेरे परिवार को और मुझको माफ़ करिएगा गुरुजी। और जल्द ही फिर से मुझे मेरा हाथ पकड़ के मेरा शुक्राना सत्संग फिर से शेयर कराइएगा। जल्दी मुझ पे मेहर करिएगा कि मैं अपना शुक्राना सत्संग फिर से जल्दी से शेयर करूं गुरुजी। और बस यूं ही आप अपनी कृपा दृष्टि, अपना आशीर्वाद मेरे पूरे परिवार पे, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, मेरी गुरु माँ, मुझ पे सब पे बनाए रखिए, अपने सारे संगत पे बनाए रखिए। और जो अंकल आंटी शेयर कर रहे हैं उस पे भी बनाए रखिए अपना आशीर्वाद गुरुजी। और बस हम सबको अपने सादर चरणों में रखिए गुरुजी, अपने चरणों से दूर मत करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना, कोटि 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था इन आंटी जी का। संगत जी, अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और सत्संग को यहीं विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।